ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है, लिफ्ट मिलेगी प्लीज? जाना कहाँ है? थोड़ा आगे, कॉस्ट्यूम मार्ग, प्लीज सर। आजा बैठ जा। थैंक यू सो मच। बैग में क्या है, छुरा है या बंदूक? दोनों है, एक छोटा चाकू है, एक देसी कट्टा है भरा हुआ। तो तुम कुछ बहाना देखकर गाड़ी रुकवा दोगे, मैं उतरूंगा, तुम उतरोगे, फिर मौका देखकर मुझे मार डालोगे और सब कुछ लूट लोगे, कार भी। प्लान तो यही है। खतरा हमेशा अप्रत्याशित कोनों से आता है। जब हम किसी की मदद करने की सोचते हैं तब हमारे दिमाग में ना तो मदद मांगने वाले के प्रति कोई शक होता है और ना ही जेब में आत्म संरक्षण के लिए कोई हथियार। लेकिन क्या हम मदद मांगने वाले के दिमाग में या बैग में झांक सकते हैं, खासकर तब जब वो कोई अजनबी हो? हम ये कतई नहीं कह रहे कि किसी अजनबी की हेल्प मत करो, लेकिन जो भी करो सतर्क होकर करो। पहले अपनी जिंदगी को महफूज कर लिया जाए, फिर किसी अजनबी की सहायता। हम अंसोली के रेलवे ब्रिज के पास पहुंच ही रहे हैं। एम्बुलेंस का क्या हुआ? 5 मिनट में पहुंचनी चाहिए। ओके, और कोई कॉल? एक ट्रक वाले ने फोन किया था, घायल व्यक्ति रोड के साइड में पड़ा है, तुम पहुंचते ही फोन करो। हालत बुरी है लेकिन सांसें चल रही है। जल्दी जल्दी करो, जिंदा है अभी। सुभाष पाटिल नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस, अंबरनाथ का एड्रेस है। सुभाष पाटिल का मोबाइल मिला? नहीं सर, आसपास भी ढूंढा, नहीं मिला। डेड ऑन अराइवल, शायद रास्ते में दम तोड़ दिया था। अमरनाथ का एड्रेस है, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, तब तक मैं केस दर्ज करता हूँ। यस सर। रुक रुक रुक। जी, सुभाष पाटिल मेरा दामाद है, यही पास में ही रहता है। क्या बात है? सुभाष का एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। शुभ्रा, काय झालं हो? ये लोग बोल रहे सुभाष का एक्सीडेंट हो गया। वो मर गया। शुभ्रा, बिरचंद भाई शाह एक इन्विटेशन कार्ड देके गए थे, वो देखा आपने कहीं? मुझे दिया था? नहीं, वो कार्ड नैना, मुझे दिया था। तूने खाना नहीं खाया अभी तक? कहीं मिल जल्दी नहीं खा। रहा है। देख तेरे बाबा अभी शिकायत लगाते हैं तुझे। वो उनके पिताजी रायचंद भाई ने उधर कच्छ में बहुत बढ़िया अमृत बाग करके रिजॉर्ट बनाया है, तो उसका शुभारंभ होने वाला है। मैं सोच रहा था बापू। क्या हुआ? आपके पति सुभाष का एक्सीडेंट हो गया। ठीक तो है ना वो? अस्पताल में ले जाते समय वो चल बसा। जान्हवी, मला काय झालं तुला? जान्हवी उठ, जान्हवी। आई वो मेरा सुभाष नहीं हो सकता है। आई वो मैं नहीं मानती। आई मेरा पति नहीं हो सकता है। छोड़ो, मुझे जाने दो। आई बोलो ना, सांभाळ का स्वतःला पोरी, सांभाळ। सुभाष नहीं है वो, सुभाष नहीं है। साहब ये एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? अंसोली नागा के रेलवे ब्रिज के पास। वैसे एक ना, जी, आपका दामाद काम क्या करता था? ड्राइवर था। मेरी 3 साल से उसकी सर्विस नहीं हुई है। 3 साल? 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 3
मेरी पिकअप वैन चलाता था। कोई डिलीवरी थी उसकी उस तरफ? एकनाथ जी, हाँ मैंने पूछा उसकी कोई डिलीवरी थी उस तरफ? हाँ हाँ, वो सिलवासा जाने वाला था पिकअप के लिए। पिकअप? लेकिन हमें तो कोई वैन नहीं मिली। पिकअप वैन? नहीं सर, वो तो अकेला रोड पर पड़ा हुआ मिला। हमें लगा हिट एंड रन केस है। कोई वैन नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है साहब? मेरी बात हुई थी सुभाष से शाम को 5:30 बजे। बाबा मैं सिलवासा के लिए निकल रहा हूँ, एक पिकअप मिला है। आता सिलवासा अरे 5:30 हो रहे, घर लौटते लौटते 1-1:30 बज जाएंगे। बाबा मैं वो चाय की दुकान पे रुका था, वहाँ पे एक पार्टी मिल गई। उन्होंने कहा कि आज के आज ही सिलवासा से प्लाई उठाना है। 2,500 रुपए दे रहे हैं बाबा। ठीक है, तो एक काम कर, पहले जानवी को फोन करके बता देना लेट होगा करके। बाबा आप आई को बोलिए ना जाह्नवी को बोलने के लिए, उसका फोन नहीं लग रहा है। हाँ ठीक है, शुभ्रा चली जाएगी बताने। पक्का शाम को 5:30 बजे उसकी आपसे बात हुई थी? हाँ साहब, पिकअप और डिलीवरी का तो धंधा है हमारा। मेरा दामाद और मैं एक साथ काम करते थे। अब आगे जाके सब कुछ वही संभालने वाला था। मोबाइल गायब है, पिकअप वैन भी गायब है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है रानड़े। एकनाथ जी, पोस्टमार्टम का रिक्वेस्ट आया है। पोस्टमार्टम क्यों? क्योंकि पुलिस को शक है कि ये शायद एक्सीडेंट का केस नहीं। पुलिस को लगा था कि सुभाष पाटिल की मौत एक हिट एंड रन केस है, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट पर उसका मोबाइल फोन और उसकी पिकअप वैन नहीं मिले थे। शायद वो दोनों चुराए गए थे और अब पुलिस को संदेह होने लगा कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर केस है। सर, जैसे ही मुझे डाउट हुआ कि ये हिट एंड रन का केस नहीं है, मैंने बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वेरी गुड रमाकांत। जब केस पेपर्स मैंने पढ़े तो मुझे भी यही लगा कि इस केस में हिट जानबूझकर हुआ है और रन डर के मारे नहीं बल्कि प्लानिंग का एक हिस्सा था। वाडेकर, विक्टिम का मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। भंडारी, पता लगाओ पिकअप वैन है कहां। वैसे मुझे लगता है अभी तक तो उस पिकअप वैन का पोस्टमार्टम हो चुका होगा। हॉस्पिटल से मैसेज है सर, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया है। मुझे लगता है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे मर्डर वाले एंगल को सपोर्ट करेगी। रमाकांत, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे की जांच हमारी टीम करेगी। केस रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम पेट पर लेटा पड़ा था और चेहरा सड़क पर। अपर बॉडी पूरी तरह क्रश्ड है, चेहरे पर घाव के निशान हैं। इंस्पेक्टर, विक्टिम को सड़क पर ढकेला गया, चेहरे के बल गिरा। ये हिट एंड रन का केस नहीं लगता। तो डॉक्टर साहब, ये मर्डर है, ये साबित करने के लिए और कोई ठोस सबूत? केस रिपोर्ट कहती है कि विक्टिम सिलवासा जाकर कोई डिलीवरी पिकअप करके लौटने वाला था। जी, सुभाष पाटिल पेशे से ड्राइवर है। पेशे से ड्राइवर और लॉन्ग डिस्टेंस चला रहा था, तो फिर उसके ब्लड में मेजो 15 क्या कर रही थी? मेजो 15? मेजो 15 कितने स्ट्रिप? 3। एक मिनट, इसकी एक गोली भी ड्राइविंग के लिए डेंजरस है। सर बहुत भारी हो जाता है, जबरदस्त नींद आने लगती है। इस सुभाष पाटिल के ब्लड स्ट्रीम में 4 से 5 गोलियों के ट्रेसेस थे। डॉक्टर साहब, ये मेजो 15 बेसिकली दी किस लिए जाती है? डिप्रेशन या एंजाइटी के पेशेंट को नींद ना आती हो तो आधी या एक गोली दी जाती है, वो भी तब जब जरूरत पड़े। तो इसके फैमिली वालों से ही बात करनी होगी।
सुभाष बिल्कुल ठीक था, और अगर उसे नींद की गोली लेनी थी तो वो ड्राइविंग करते वक्त क्यों लेगा? एकनाथ जी, हमें 99% डाउट है कि आपके दामाद सुभाष का मर्डर हुआ है। मर्डर? पर क्यों? आपने कहा था कि 27 तारीख को सुभाष ने आपको फोन किया था। हाँ, 5:30 बजे। आप अंबरनाथ रहते हैं, और सुभाष गाड़ी कहां से लेकर आ रहा था? थाने से डिलीवरी करके आ रहा था साहब, 6 बजे तक घर पहुंचने वाला था। लेकिन 5:30 बजे उसने आपको फोन किया और सिलवासा वाली पार्टी के बारे में बोला आपसे। हाँ। और ये पार्टी उसे चाय के दौरान मिली, चाय की दुकान पर। हाँ, बोला तो ऐसे ही था। पर हुआ कुछ और ही होगा एकनाथ जी। ये पार्टी उसे पहले भी मिली हो सकती है, चाय के भी पहले, या शायद उस दिन से भी पहले। बॉडी को फैमिली के हवाले कर दो और सुभाष पाटिल का कॉल रिकॉर्ड निकाला। उसने सिलवासा वाले पार्टी से जरूर बात की होगी। जी सर। एकनाथ जी से गाड़ी के फोटो मंगवा लेना। थाना हाईवे के आसपास जितने भी चाय के टपरी वाले हैं सबको सर्कुलेट करो। राइट सर। भंडारी जी, वैन के बारे में सबसे पहले आरटीओ को इन्फॉर्म करो। अब तक तो उसका पोस्टमार्टम भी हुआ होगा। नई जिंदगी नए मालिक के साथ जी रही होगी। अमा यार, क्या करो तुम लोग, जल्दी करो। कितने? 15-45 मिनट। आया था साहब, ये आया था। एक दिन में 2 बार आया था। कब कब आया था? एक तो सुबह आया था 11 से 11:30 बजे होंगे, और फिर दोबारा शाम को आया। अरे एक चाय देना और अदरक मार के देना। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो। इस आदमी का मर्डर हुआ है। हे राम, उसी दिन हुआ जब यहाँ से निकला, फिर अंसोली नाके के रेलवे ब्रिज के पास मारा गया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। उस दिन वो यहाँ किसी के साथ बैठा था, बात कर रहा था किसी के साथ। 2 जन होते तो शायद मैं बता देता। उस दिन आया तो ही अकेला था, उतना पक्का है साहब। सर, सुभाष की बात उस दिन या तो पुराने ग्राहकों से हुई या तो फिर घर वालों से। कोई नया नंबर नहीं है सर। हो सकता है पूरी प्लानिंग फेस टू फेस हुई है, मोबाइल का इस्तेमाल हुआ ही ना हो। सर, अगर बात हुई भी है तो चाय की टपरी पर ही हुई होगी। सुभाष ने लास्ट डिलीवरी थाना वागले स्टेट में की। ऐसा भी तो हो सकता है कि थाना और कल्याण के बीच उसे कोई मिला हो। वागले स्टेट के डिलीवरी पॉइंट पर बात की थी मैंने, पर वहां पर भी किसी को कुछ नहीं पता था। एक काम करो, छोटी सी भी छोटी अगर लीड मिलती है तो उसे टाइट करो, किसी को भी मत छोड़ना, घर वाले, ससुर, बीवी, सबको। सर, सुभाष के मोबाइल फोन को IMEI ट्रैकिंग पर डाल दिया है। वाडेकर, स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन को इस केस के डिटेल्स भेज दो। पुलिस ऑफिसर चैट ग्रुप में भी ये बात शेयर करो। MP, गुजरात और कर्नाटक, उन पुलिस स्टेशन को भी इन्फॉर्म करो। इस सुभाष पाटिल को बड़े धोखे से मारा है। बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है मुझे। सर, RT और चोरी के गाड़ियों के खबरियों को भी अलर्ट कर दिया मैंने। गुड। अगर ये गाड़ी ट्रेस होती है ना तो ये खुद ब खुद हमें कातिल तक लेकर जाएगी। रख लो। अरे रे मेरा बेटा, आजो आजो। देखो अब्बू क्या लाए। आजा मेरा बेटा। कैसी लगी? अच्छी। अब्बू सिनेमा जाएंगे? नहीं मेरी जान, फिर कभी। आज अब्बू को वापस जाना है। क्या वापस जाना है? मतलब वापस मुंबई। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, पैसे देने आया था, जरूरी काम है। और इससे मेरी जान से मिलने आया था मैं।
मुंबई हो या आजमगढ़, गरीब का घर तो गरीब का घर होता है। एक डगमगाते दिए की तरह तकदीर का मोहताज होता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि एक घर के कमाने वाले कर्ता ने दूसरे घर के कमाने वाले कर्ता को मौत के घाट उतार दिया? लेकिन अनुभव समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सुभाष के किसके साथ क्या दुश्मनी थी? क्या पता पुरुषोत्तम जी, उसने कहा था 2500 रुपए मिल रहे हैं, सिलवासा डिलीवरी के लिए जाना है। मैंने हाँ कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो अभी शाम को मैं आई थी इसके पास, सुभाष ने संदेशा दिया था लेट आएगा करके, और मुझे क्या पता था कि वो लौटेगा ही नहीं। सुभाष और जानवी अपने अपने माँ बाप के इकलौते हैं सब, कोकन साइड के। 5 साल पहले अरेंज मैरिज किया, 4 साल की एक बेटी है नैना। जानवी का बाप ट्रांसपोर्ट लाइन में सब, 2 गाड़ियां हैं, एक मछली पहुंचाती है, दूसरी सब कुछ पहुंचाती है। ये सुभाष जो है साहब अपने ससुर के साथ काम करता था, एक गाड़ी खुद चलाता था, पिकअप का धंधा था साहब, पिकअप हो रहा था, हैप्पी फैमिली थी। और फिर सुभाष का मर्डर हो गया। हैप्पी फैमिली में ऐसा तो नहीं होता। लेकिन साहब ये फैमिली का मैटर है ही नहीं, ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। ये लफड़ा किसी रैकेट का है साहब, किसी ने तो मस्त फंसा है इसको। ऐसा फंसा कि मर्डर ही कर दिया। साहब टाइम बहुत खराब चल रहा है ना, लाइफ का वैल्यू किधर है? पैसा 2,500 हजार के लिए कोई भी सुपारी उठाता है। 2,500 में सुभाष भी डिलीवरी उठाने वाला था सिलवासा से, पर हाईवे पर डिलीवर हो गया खुद वो। सर हाईवे से आपको बहुत जल्द न्यूज मिल जाएगी। मेरे लड़के फुल टू तैयार है, जिसने भी ये किया है ना कभी तो बिल से बाहर निकलेगा, और जैसे ही निकलेगा पहली खबर आपको साहब। एक चूक हुआ सब झपट पड़ेंगे साले। और चूक हुई। सुभाष के मर्डर के ठीक 1 हफ्ते बाद सुभाष पाटिल के फोन की घंटी बजी। हाँ बोल। और इस बार IMEI ट्रैकिंग सिस्टम में लाल पत्ती चली। नाम नंबर पता जल्दी, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, मैसेज करो। सुभाष पाटिल का फोन कौन इस्तेमाल कर रहा है? नाम नाजिया बानो, नंबर 4445588767। और कॉल आने के बाद फोन स्विच ऑफ किया होगा। बिल्कुल सर। ये क्रिमिनल कौन से ख्याली दुनिया में रहते हैं? क्या सोचते हैं कि हम उनके घर तक पहुंच नहीं पाएंगे? 113 भटियार गली, अंधेरी वेस्ट। भटियार गली में लगता है 113 नंबर खोली बनी ही नहीं है। साहब 113 नंबर है ही नहीं तो सुनेंगे कैसा? नाजिया बानो, ये नाम कभी सुना है इस इलाके में? साहब लाखों में एक नाम तो है नहीं, ऊपर से चौल है, हजारों लोग रहते हैं, 50 एक नाजिया तो मिलेगी मिलेगी। एड्रेस फर्जी है तो नाम भी शायद फर्जी हो सकता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में लगा सिम कार्ड शायद फर्जी नाम और एड्रेस के बावजूद असली है। राइट सर। वाडेकर, इस नंबर से किए गए और इस नंबर पर आए हुए सारे कॉल्स की कुंडली मुझे चाहिए। पहले लगा था कि यह एक एक्सीडेंट का केस था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच हत्यारे के पीछे पड़ चुकी थी। सुभाष पाटिल का मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एक महिला इस्तेमाल कर रही थी। कौन थी ये महिला, और आखिर ये हत्या किस वजह से हुई थी? योगेश खड़से। ये लास्ट कॉलर को योगेश खड़से है सर, जिसने इस नंबर पर 4445588767 पर नाजिया बानो को फोन किया था, जो सुभाष पाटिल का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही है। इस योगेश खड़से के फोन्स बराबर नाजिया को आते जाते हैं सर। इस योगेश खड़से से हमें पता चल सकता है कि ये फर्जी एड्रेस वाली नाजिया बानो की असलियत क्या है।
हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं। योगेश जी। जी। ये नाजिया बानो कौन है? नाजिया? जी मुझे नहीं पता कौन, और ये नाम भी आज मैं पहली बार ही सुना। पी ले पी ले पी ले। एक बार मैच शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद मैं ड्रिंक का ब्रेक नहीं करूंगा। फिर चाहे बैट टूटे, पैड फटे या बॉल के 2 टुकड़े हो जाए, फिर ये हवालदार रुकेंगे नहीं। पहले बॉल से ही 6-4 6-4 शुरू हो जाएंगे। सर मेरा यकीन कीजिए, सर मुझे सच में नहीं पता कि नाजिया बानो कौन। चल कर लिया यकीन, तेरी बीवी करेगी। महीने के 20-20 दिन उससे बात की है तूने। रात को 1:30 बजे भी कॉल किया उसे। देख योगेश, तू नहीं बोलेगा तो तेरी बीवी बोलेगी। चल तू रहने दे, जा इसके बीवी को बुला। सर ऐसा मत कीजिए प्लीज सर। बोलना तो तुझे पड़ेगा ही योगेश, या तो हमारे हवालदार के 100 घूसे खाकर या अपनी बीवी का एक थप्पड़ खाकर। सर वो प्रोस्टिट्यूट है, धंधा करती है। कहां से करती है? घर से? जी सर। रहती कहां है? जोगेश्वरी। प्लीज सर, सर प्लीज, मेरी बीवी को ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने क्या किया है। देख, पहले तो हमें उसके पास लेकर जा, हमारा काम हो जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे। तेरी बीवी को बताया जाए या तुझे तेरे तकदीर पर छोड़ा जाए। सर वो वहां ऊपर। सर मैं अब घर जाऊं? इतनी भी क्या जल्दी है? नाजिया बानो से हमारा इंट्रोडक्शन कौन कराएगा? चल आगे चल। क्या है? और ये सब लोग कौन है तेरे साथ? नाजिया जी, हम लोग पुलिस से हैं, क्राइम ब्रांच। तो यहाँ काहे को आए? आपसे बात करनी थी, पर आपका फोन स्विच ऑफ था, इसलिए योगेश की मदद ली। मेरे से क्या बात करनी है आपको? एक आदमी का सेल फोन आपके पास है, कहां से आया, कैसे आया, उसकी कहानी सुननी है। साहब मैं सच बोलती हूँ, मैं ये सब काम कभी नहीं करती। मेरी बच्ची के सर की कसम, मेरे मर्द ने मुझे जबरदस्ती इस धंधे में डाल दिया और फिर खुद फरार हो गया। भाभी पेट का सवाल है साहब, सब कुछ अपनी बच्ची के लिए करती हूँ। देखो नाजिया, तुम्हारी ये कहानी तुम्हारे दिलफेक आशिकों को रुलाती होगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे तो दिल विल होते ही नहीं है। इन शॉर्ट तू पका रही है। बच्ची को अंदर रख के कट टू कट बात करेंगे। जी साहब, जब ये ग्राहक लोग ताप देने लगते हैं तब मैं अपना सिम चेंज करती हूँ 6-6 महीने में। साहब ये वाला भी एक ग्राहक नहीं दिया था। इंस्ट्रूमेंट के साथ दिया था? नहीं साहब, ये इंस्ट्रूमेंट तो किसी दूसरे ग्राहक ने दिया था। ये सुभाष पाटिल तुम्हारा ग्राहक था? क्या साहब, इतने बुरे दिन नहीं आए अभी मेरे जो मैं अपने ग्राहक का नाम याद रखूं। इसको मैंने कभी नहीं देखा साहब। तो इसका फोन तुम्हारे पास कहां से आया? ये फोन मेरे को मोइन ने दिया। मोइन कौन है? एक लुक्खा साला। 6 महीने पहले मेरे से 15,000 रुपए लोन लिया था और फिर हवा हो गया। अभी 4 दिन पहले धमक गया। मोइन 6 महीने हो गए हैं। अगले हफ्ते दे दूंगा तेरे 15,000 रुपए। पिछले 4 बार से तू यही बोल रहा है। मैं तेरे को बैठने दी ये सोचकर कि तू मेरा पैसा लौटाएगा। पिछली बार का 4,000, टोटल हुआ 19,000 और आज का मिला के 20,000। ये टीवी वाली बात मत कर। आलू प्याज 2 रुपए का पुदीना। मजे करने आता हूँ साली, दिमाग का दही नगर। वाह रे वाह, मजे तू करे हाँ, और खैरात मैं करूं। नवाब थे ना मेरे दादा परदादा। इस घर का किराया, मेरी बच्ची की स्कूल की फीस, आलू प्याज, 2 रुपए का पुदीना, इस सब का इंतजाम करके गया ना मेरे लिए। ऊपर से मेरे 15,000 रुपए लेकर बैठा है। शर्म कर शर्म। ये ले, बेच दियो। 2,000 रुपए का होगा, अगले हफ्ते दे दूंगा तेरे 20,000 रुपए। ये मोबाइल फोन किसका है? तेरे पास जितने लोग आते हैं उनकी बीवी का नाम पता है तेरे को? माँ का, बेटी का? मेरे को तो अपने ग्राहक का नाम ही याद नहीं रहता। रख ले इसे, आज से तेरा। अच्छा, कुछ खिलाए पिलाएगी?
भूख लगी है। अबे ओ, ये पतियों वाली हरकतें यहाँ नहीं चलेगी, समझा ना? कुछ भी नहीं है, अभी बनाना पड़ेगा। हाँ रहने दे, बनाना पड़ेगा। अच्छी स्टोरी है पर बात जमी नहीं। फोन क्यों ऑफ रखा था? मोइन ने कहा था ताकि तू पकड़ी ना जाए। नहीं साहब, महीने के 5 दिन मैं भी धंधे से ऑफ रहती हूँ। देख नाजिया, तेरा धंधा तेरे ग्राहक तू जाने। इस वक्त तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है, 4 दिन पहले उसके मालिक का मर्डर हुआ है। साहब मैं सच बोलती हूँ, मेरी बच्ची के सर की कसम, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। इस वक्त मोइन कहाँ है? वो मुझे नहीं मालूम साहब। मोइन का नंबर दे। साहब उसका नंबर इसी मोबाइल में है, आप खुद ही निकाल लो। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है। तेरा ये मोइन करता क्या है? साहब एक बार पूछा तो बोला कि मैकेनिक है, और दूसरी बार बोला कि ट्रैवल एजेंसी है। उसके बाद कभी नहीं पूछा साहब। हमें पूरा शक है कि इस सुभाष पाटिल का मर्डर तेरे मोइन ने किया है। हमें मोइन चाहिए, दिला दे। 2 लेडी कांस्टेबल लगा देता हूँ सर, इस पर नजर रखने के लिए। कड़ी नजर रखने के लिए बोलो, बहुत शातिर औरत है ये। सर मोइन की लीड तो मिल गई, पर मोटिव की लीड नहीं मिल पा रही है। मतलब एक पिकअप वैन, एक मोबाइल के लिए इतनी प्लानिंग से मर्डर। हो सकता है कोई पर्सनल एंगल हो, लेकिन सर दोनों की दुनिया बहुत अलग है। लेकिन ये दुनिया छोटी भी तो बहुत है। पर्सनल नहीं, पैसा नहीं, तो फिर क्या बचा? जी नहीं, कातिल का पता नहीं चला है, लेकिन एक आदमी के बारे में पता चला है। सुभाष का कोई मोइन नाम का दोस्त या दुश्मन था। कौन है ये मोइन? सुभाष का मोबाइल फोन ट्रैक हो गया है, वो किसी मोइन के पास था। फिलहाल के लिए बस इतना ही पता चला है। किसी अपने को खोने का दुख और आक्रोश कई गुना बढ़ जाता है जब किसी ने उसकी जान ली हो और रिश्तेदारों को कारण तक पता नहीं होता। इस केस का एकमात्र संदिग्ध एक रहस्यमय ढाल के पीछे दुबक कर बैठा था, पुलिस की नजर से ओझल था, लेकिन कब तक? सर, मोइन ने मोबाइल स्विच ऑन कर दिया है। जी साहब बोलिए। मोइन का फोन स्विच ऑन हुआ है नाजिया, अभी के अभी उसे अपने घर बुला फोन करके। मोइन का मोबाइल लोकेशन भाईंदर दिखा रहा है सर। अब उसका लोकेशन चाहे चांद पर दिखाए, हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि वो खुद चलकर हमारे पास आएगा। हाँ नाजिया, अभी पैसे नहीं आए हैं, आते ही फोन करता हूँ। पैसे नहीं आएंगे तो तू भी नहीं आएगा? अबे ओ, तू कब से सामने से बुलाने लगी? दाल में कुछ काला है क्या? दाल खाए मेरे दुश्मन, मैंने तो आज शाही बिरयानी बनाई है। पिछली बार जब तू आया था तब खाने में कुछ था नहीं, आज बिरयानी बनाई है, सोचा तुझे फोन करूं। बड़ी मस्त बनी है, बोल खाएगा? हाँ लेकिन बैठूंगा नहीं। क्या ना, पैसे नहीं है। मैं तुझे बुला रही हूँ ना सामने से, क्या पैसे वैसे लगा रखा है? तू तो बस ये बता कब तक आएगा? 3 बजे तक आऊंगा, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन ये बीवियों माफिक भूखी नहीं बैठने वाली मैं। हाँ मैं खा रही हूँ, तू आएगा तो तेरे लिए परोस दूंगी। चल रखती हूँ। इस मोइन की एक भी तस्वीर होती ना सर तो उठाना आसान होता। अंधेरी गली में शिकार करने जा रहे हैं हम लोग, हमारे साथ पहली बार थोड़ी हो रहा है, देख लेंगे।
भैया 2 बनारसी लगा दो प्यार से। हाँ हाँ बोला। मोइन का सेल लोकेशन नाजिया के घर के पास बता रहा है, पहुंच गया है वो। हम लोग भी पहुंच गए हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। ये मोइन हिस्ट्री शीटर है, पिछले साल टेम्पो लूटा था इसने, जेल हुई थी इसे, लेकिन अब बेल पे बाहर है। अरे तो उसका फोटो जल्द से जल्द अपनी टीम के मोबाइल पे सेंड करो ना, जल्दी। भाई थोड़ा जल्दी करेंगे। उस दिन अगर मोइन अहमद पुलिस के हाथों नहीं लगता तो शायद दोबारा उसे ऐसे जाल में फांसना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन पुलिस टीम की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन ऑन द डॉट रहा। मोइन अब उनके लॉकअप में था और लॉकअप में मोइन ने अपने जुर्म का चिट्ठा खोला। 2 साल पहले मोइन ने एक टेम्पो लूटा था। टेम्पो ड्राइवर को दवाइयां खिलाकर बेहोश कर दिया गया था। 1 साल बाद मोइन ने एक टूरिस्ट गाड़ी लूट ली थी। वही मोडस ऑपरेंडी अपनाई गई, ड्राइवर को बेहोश कर दिया गया था। मोइन के 2 साथीदार थे, एक था फर्नीचर वाला दानिश सिद्दीकी और दूसरा था मोटर मैकेनिक इमरान पठान। मुंबई आने से पहले इस मोइन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था? सर आजमगढ़ पुलिस से बात हुई, उन्होंने पता किया कि मोइन एक गैराज में मैकेनिक था, चुपचाप काम करता था और घर चला जाता था। जो भी हो, जिंदगी यहाँ से बेहतर होगी मुंबई में। तो हम दोनों को भी साथ ले चलिए। मेरा खुद का ठिकाना नहीं हुआ, तुम लोगों को सर पे उठाऊंगा तो क्या खाक कुछ कमाऊंगा। लेकिन आपके बिना हम दोनों यहाँ कैसे जिएंगे, ये भी तो सोचिए। जीने के लिए पैसे चाहिए फातिमा, भेजूंगा मैं। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, हर महीने तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे। उसी दौरान सुभाष भी ड्राइविंग सीखकर अपने ससुर एकनाथ के साथ काम करने लगा था। मेरी गाड़ी जाह्नवी, तुम देखती जाओ, अगले 2-4 सालों में हमारी 4-5 गाड़ियां होंगी, ड्राइवर होंगे और अपनी जिंदगी इस कार की तरह अच्छे से स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन उसकी क्या दुश्मनी थी उनसे? उसने क्यों मारा उन्हें? ना दुश्मनी थी ना दोस्ती, दोनों अजनबी थे एक दूसरे से। तो फिर क्यों? ये तेरा पहला शिकार था जो 4-4 मेजो 15 खाने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ था, बराबर ना? अरे एक चाय देना और अदरक मार के देना। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठो। ये सही है। ट्राई मारें? बिल्कुल, ट्राई मारने में अपना क्या बिगड़ेगा। सुनो भाई। हाँ डिलीवरी करते हो? हाँ हाँ करता हूँ ना, लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। सिलवासा से प्लाई विराट छोड़नी है, रात हो जाएगी परवाह नहीं, पर आज के आज 2000 रुपये मिलेंगे। देखो ऐसा है कि मुझे अभी डिलीवरी करने के लिए ठाणा जाना है, यहाँ पर वापस आते आते 5:30 बजेंगे। सही है, तब तक हम लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और हाँ 2000 में काम नहीं होगा, 3000 रुपये लूँगा। 3000 ज़्यादा है यार। ठीक है, 2500 रुपये लूँगा, लेकिन उससे 1 पैसा कम नहीं। मंजूर? हाँ चलेगा। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं यहाँ पे। इस गाड़ी के कम से कम 45-50 मिलेंगे। मैं शकूर भाई से बोलता हूँ कि इसको खोलने के लिए तैयार रहे।
मैं दवाई का इंतजाम करता हूँ। जाना भी तेरे को ही पड़ेगा मोइन। हाँ हाँ ठीक है। मेजो 15 कितने स्ट्रिप? 3। मेजो 15 के बारे में कैसे पता चला? दानिश के अब्बा लिया करते थे, उनका रसीद का फोटोकॉपी मारा, सफेद स्याही लगा कि बस तारीख बदल दिया करते थे। बाकी के लोगों को बेहोश करता था। इस सुभाष पाटिल को मारने की क्या जरूरत थी? सॉरी भाई, लेट हो गया। अरे आ गए तुम? मुझे लगा तुम आओगे ही नहीं। और बाकी के दो कहाँ पे हैं? वो काम में अटके हैं। चले? हाँ चलो। आओ। बाबा मैं सिलवासा के लिए निकल रहा हूँ। भाई चाय के लिए रोक दो ना कहीं। अरे लेकिन अभी आधे घंटे पहले तो चाय पी थी। भाई मैंने नहीं पी थी ना, लेट हो गया था। रोक दो यार कहीं, बड़ी सुस्ती आ रही है। एक तुम भी मार लेना। ठीक है, रोकता हूँ गाड़ी। काका, हमेशा की तरह इस बार भी मोइन ने अपने शिकार को गाड़ी में ही बैठने के लिए कहा और वो खुद चाय लेने गया। और हमेशा की तरह इस शिकार को भी जबरदस्त नींद आने लगी। हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। सुभाष बेहोश हो रहा था? नहीं, वो उल्टियां करने लगा था। चलो मैं ठीक हूँ, अब चलते हैं। नहीं भाई, कहाँ ठीक हो? थोड़ा आराम कर लो, चलते हैं आराम से। अरे नहीं, अब और आराम करेंगे तो घर पहुँचने में देरी हो जाएगी। घर पे बीवी बच्चे राह देखते हैं ना, और तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। भाई उन्हीं के लिए तो कह रहा हूँ। देखो इतनी नींद में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, बस मेरा सर भारी हो गया है। लेकिन कोई नहीं, मैं गाड़ी चला लूँगा। चलो भाई देखो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, एक आध घंटा आराम कर लो, आराम से चलते हैं ना। अरे मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ। चलो अब। पिछले बार तुम पकड़े गए, सजा हुई, जमानत मिली, फिर वही कांड किया। और इस बार तुम मर्डर। मुझे एक बार भी दिल या दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि ये भी मेरी तरह एक इंसान है, इसकी भी बीवी बच्चे हैं जो उसका इंतजार कर रहे होंगे, वो बेसहारा हो जाएंगे। मत दो जवाब, अब तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरे 14 साल है, और शायद इस बार तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। उस दिन वो लोग पहली बार मिले थे। हमारी गाड़ी के नीचे सुभाष को क्या बिगाड़ा था सुभाष ने उसका? मोइन की पत्नी फातिमा की हालत सुभाष की पत्नी जानवी से अलग नहीं थी।
पूरी तरह शॉक्ड कि जिंदगी ने ये कैसा क्रूर मोड़ ले लिया। एक झटके में उसे हर तरह से बेसहारा कर दिया। चोरी की पिकअप वैन खरीदने के जुर्म में पुलिस ने ओशीवारा के मैकेनिक शकूर अली को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वैन अभी ट्रेस होनी बाकी है। मोइन, इमरान और दानिश को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 395 के तहत डकैती के चार्जेस में बुक किया गया है। मोइन ने अपने बयान में अपनी क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गरीबी को कारण बताया, लेकिन गरीब तो सुभाष भी था। पर सुभाष ने जुर्म की बजाय मेहनत और शिद्दत से काम करने की ठान ली थी। दो अजनबी, एक सी जिंदगियां, पर मुश्किलों का सामना करने के कितने अलग अंदाज। सुभाष पाटिल के लिए मोइन और उसके साथीदारों के शैतानी इरादों को भांपना आसान नहीं था। तब भी नहीं था जब उसे चाय पीने के बाद चक्कर और उल्टियां आने लगी थी। तब भी नहीं जब मोइन उसे सोने की सलाह देता जा रहा था। क्या कोई ऐसा मौका था जब सुभाष को लग सकता था कि मोइन के इरादे ठीक नहीं है? खतरा हमेशा अप्रत्याशित होता है, अचानक होता है। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हम उस खतरे पर रिएक्ट तुरंत करें, पर सोच समझ कर करें। यह आसान नहीं है, पर है तो जिंदगी और मौत का सवाल। हम आपको बता दें कि कल और परसों यानी कि 23 और 24 अप्रैल को क्राइम पेट्रोल सतर्क के एपिसोड्स टेलीकास्ट नहीं होंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। क्राइम पेट्रोल सतर्क में अब आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.